Hello everyone, we are studying here class 12th macroeconomics. Today we'll start our second chapter, that is basic concepts of macroeconomics. Okay, let's begin. Start करते हैं अपना न्यू चैप्टर. ओके, फर्स्ट है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी. व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? इकोनॉमिक टेरिटरी भी जिसका नाम है, इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोल सकते हैं. क्लियर? डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग. अब हमें आगे चैप्टर्स में नेशनल इनकम निकालनी होगी, हमारे देश की पूरी इनकम कितनी है, तो उसके लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन लेमेन्स लैंग्वेज, आम आदमी की भाषा में, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज़ यूज्ड इन अ वाइडर सेंस. नेशनल इनकम के लिए इसका यूज़ बहुत वाइडर सेंस में किया जाता है. एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये पूरी इंडिया है, तो इसकी जो बाउंड्री है, जो चारों तरफ से जो इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल टेरिटरी. क्लियर? ठीक है. ओके, इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड. अब हमने पढ़ लिया कि एक बाउंड्री के अंदर जो सारा ये चीज़ है, ये हमारी पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी है. ठीक है, तो इसके अंदर किस किस चीज़ को, कुछ चीज़ें बाहर भी होती है, तो उनको किसको इंक्लूड करेंगे हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे वो बताना है. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज. शिप्स और जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं हमारे, जिसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट करते हैं, मतलब एक हमारी ये कंट्री है, ठीक है, हम यहाँ इसके यहाँ पूरे चारों तरफ मान लो है पानी पानी है, ठीक है, तो यहाँ कोई शिप चल रहा है, यहाँ कोई एयरक्राफ्ट चल रहा है, तो एयरक्राफ्ट और शिप जो ओन करे, मतलब इंडिया के ही हैं और इंडिया से ही ऑपरेट हो रहे हैं, तो लेकिन वो इस बाउंड्री के बाहर हैं, तो वो इंक्लूड होंगे उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, क्योंकि वो यहीं ऑपरेट होते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं. प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया. एयर इंडिया के प्लेन्स हैं, रशिया से जापान की तरफ जाते हैं. जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. लेकिन ये जो है रशिया और जापान जाते हैं, लेकिन किसका पार्ट है? वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा. सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर. अब सिंगापुर एयरवेज है, वो यहाँ भी आता है, लैंड करता है, वो इंडिया और जापान में भी जाता है, तो लेकिन वो किसका है? कौन ऑपरेट कर रहा है? सिंगापुर वाले ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो किसकी टेरिटरी में आया? सिंगापुर की टेरिटरी में आया. क्लियर? सेकेंड आ जाओ. फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेशनल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन. अब जैसे यहाँ मान लो ये हमारी बाउंड्री है, ये हमारा कोस्टल एरिया है पूरा, और यहाँ पर क्या नाम है, रिग्स, मतलब बहुत ज़्यादा शिप, जो टैंक ऑयल टैंक्स वगैरह हम लोग यहाँ हैं हमारे इस वाटर में, तो हम क्या करेंगे? तो वो किसकी टेरिटरी में माने जाएंगे? वो हमारे टेरिटरी में मान जाएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में. क्यों? क्योंकि जो कोस्टल एरिया जो इंडिया के पास वाला होता है, वो इंडिया की टेरिटरी में ही माना जाएगा. ठीक है. जैसे फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर. अब फिशिंग बोट्स ऑपरेट हो रही हैं, इंडिया के फिशरमैन से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल वाटर में है, इंडियन ओशन के, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि ऑपरेट इंडिया से हो रहे हैं, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे? इंडिया के ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे. क्लियर है? अब एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. अब देखो, मान लो ये दूसरी कंट्री है कोई, ठीक है, यहाँ पर कुछ आर्मी वाले जाके यहाँ पर अपना कैंप वैम्प लगा लेते हैं, ठीक है, तो ये जो कैंप है, जो कैंप उन्होंने लगाया है, ये दूसरी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, ये इंडिया की कंट्री का मान जाएगा, क्योंकि इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? इसे ऑपरेट इंडियन आर्मी वाले कर रहे हैं. ठीक है. अब जो एम्बेसीज है, एम्बेसीज क्या होती है? जैसे ये सिंगापुर है, सिंगापुर के अंदर इंडिया की एम्बेसीज है, इंडिया की एम्बेसी है, और इंडिया के अंदर सिंगापुर की एम्बेसी है. ठीक है, तो ये जो एम्बेसी है वो जिस भी कंट्री की है, वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी. अब सिंगापुर में अगर इंडिया की एम्बेसी है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, और इंडिया के अंदर अगर सिंगापुर की एम्बेसी है, तो ये सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी. क्लियर? एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन रशिया. रशिया के अंदर इंडियन एम्बेसी है, वो किसकी पार्ट हुई? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया की पार्ट हुई. क्लियर हो गया?
अच्छा, हमने एक वर्ड पढ़ा था कंसुलेट। कंसुलेट क्या है? कंसुलेट इज एन ऑफिस और बिल्डिंग यूज बाय कंसुल, एन ऑफिसर कमीशन बाय द गवर्नमेंट टू रिसाइड इन अ फॉरेन कंट्री टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स। कंसुलेट भी जो होता है वो अपने ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। एक ऑफिसर होता है जो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो वहाँ फॉरेन कंट्री में जाके रह रहा होता है, ठीक है, तो उसको वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आता है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन कंट्री ने हमारी कंट्री में आकर भाई एम्बेसी है और हमारी कंट्री में फॉरेन कंट्री की कंसुलेट्स है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो हमारी में नहीं होंगी। जैसे जापानीज़ एम्बेसी है, वो इंडिया में है, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? वो जापान की में आएगी, हमारे में इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर? ओके, सेकेंड पॉइंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO एट्सेट्रा लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे यूएनओ है, WHO है, वो जोग्राफिकल जिस बाउंड्री में होंगी वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगी। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरीज एंड जोग्राफिकल टेरिटरी। एक जोग्राफिकल टेरिटरी है जो एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सनस गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। एक भाई डोमेस्टिक टेरिटरी एक जोग्राफिकल टेरिटरी है जिसमें गवर्नमेंट, लोग, गुड्स, कैपिटल आराम से सर्कुलेट कर सके अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। उसके अकॉर्डिंग ये होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है? अब देखो, टेस्ट योरसेल्फ है, कुछ दिया हुआ है, अब देख लेते हैं कि इसको कितना समझ में आया है। एक इंडियन कंपनी है इन लंदन, लंदन के अंदर इंडियन कंपनी है। ये आपको बताना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में क्या क्या आएगी? लंदन के अंदर इंडियन कंपनी है, तो क्या वो हमारी में आएगी? अब लंदन के अंदर इंडियन कंपनी, अब ये नहीं पता कि ऑपरेट कौन कर रहा है, तो नहीं आएगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इंडिया के अंदर है, तो यहाँ इंडिया के अंदर है, तो हम हमारी टेरिटरी है और हमने अगर बनाया है तो हम करेंगे इसको यूज़। ठीक है, तो ये इंक्लूड होगा। थर्ड देखते हैं, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज़। भाई इंडिया के अंदर एक कंपनी है लेकिन उसका ओनर कौन है? जापानीज़ है, लेकिन काम तो यहीं हो रहा है, तो ये इंक्लूड हो गई। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऑफिस है इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर है, तो ऑपरेट वहाँ से हो रहा है, तो यहाँ तक, यहाँ से नहीं आएगा कुछ भी इसका। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। भाई फॉरेन बैंक की ब्रांच है इंडिया के अंदर और सारे इंटरेस्ट, सारी एक्टिविटीज़ यहीं हो रही हैं, तो यस इंक्लूड होगी। इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी है जापान के अंदर, लेकिन ऑपरेट एम्बेसीज क्या है? ऑपरेट इंक्लूड होंगी। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। भाई ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, चाइना के अंदर नहीं, लेकिन वहीं से सारी एक्टिविटीज़ हो रही, तो ये इंक्लूड नहीं होगी। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशियन एम्बेसी इंडिया के अंदर होगी, इंक्लूड नहीं। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, नो। क्लियर हो गया?